बोलिए सदर कबीर साहिब की जय। एक छोटा सा दृष्टांत है, मुझे याद आ गई तो आप लोग के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बार की बात था कि संत लोगों की टोली जा रही थी। संतों की जो टोली थी एक गांव के पास पहुंची तो एक उस गांव के बाहर में एक नदी प्रवाहित हो रही थी। तो उस नदी के किनारे एक युवती जो है बैठकर रो रही थी। तो एक संत का उस टोली में से एक संत का जो नज़र है उस युवती पे पड़ी और मन में सोचा कि ये क्यों रो रही है। तो उसके बीच में जाकर मतलब उसके संतों के बीच में से हटकर जो है उस युवती के पास वो संत गए। जाकर पूछे, बहन आप रो रही हो, मैं कारण जान सकता हूँ कि आप रो क्यों रही हो। तो उस युवती ने जवाब दिया कि जब मैं इस नदी में उस पार से जब इस पार आया सुबह तो पानी बहुत कम था, लेकिन अब मैं काम कर जाना चाहती हूँ तो इस पार से उस पार जाना चाहती हूँ नदी से, तो पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं अगर नहीं जाऊँगी तो मेरे माता पिता मेरे सोचेंगे कि हमारी लड़की कहाँ चली गई, तुम लोग परेशान होंगे। तो मैं सोच कर रो रही हूँ कि मैं इस पार से उस पार कैसे जाऊँ। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं इस पार से उस पार पहुँचा दूँगा। तो इस ऐसा कहकर उस युवती को अपने कंधे में जो संत थे उन्होंने अपने कंधे में बैठाया और इस पार से उस पार जब किया और वहीं पे उसका गंतव्य तक नदी से पार करा दिए। फिर वो संत अपने टोली में आकर मिल गए। तो संतों की जो टोली थी उसमें से एक वयोवृद्ध जो संत थे उन्होंने कहा कि आपको हमारे संत की टोली से, हमारे संत की जमात से आपको बहिष्कृत कर दिया गया है, आप इस टोली में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो संत ने जवाब में पूछा, मैं जान सकता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है और इस जमात से मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तो जो वयोवृद्ध जो संत थे उन्होंने कहा कि तुम एक युक्ति को हाथ लगाए हो और तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य है वो टूट गया, क्योंकि तुम स्पर्श की हो उस लड़की से, उस युक्ति को तुम स्पर्श की हो, इसलिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत जो है टूट गया, इसलिए तुमको इस साधु समाज से बहिष्कृत किया जाता है। इस बात को सुनकर वो संत जो थे उन्होंने बहुत एक सुंदर शब्द जवाब दिया। कहे, मैं तो उस युवती को जो है वहाँ पर छोड़ के आ गया, लेकिन आप लोग उस युवती को अभी भी अपने कंधे में बैठा के ढो रहे हो। मैं तो उस युवती को जो है इस किनारे से उस किनारे उसके गंतव्य में छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन आप लोग उस युवती को, उस लड़की को जो है अभी भी अपने मन में बैठा के, कांधे में बैठा कर ढो रहे हैं। तो मेरा ब्रह्मचर्य टूटा कि आप लोग के टूटा, ये मुझे जवाब दिए। तो जब ये शब्द संत ने कहा तो जितने भी संत थे वो सोच में पड़ गए। कहने का तात्पर्य है, इस दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि हम शरीर से उसका हम सहायता किए और उसको हम छोड़ दिए, लेकिन कहते हैं पाप 3 प्रकार का होता है, मन से होता है, वचन से होता है और तन से होता है।
तो मन में उस युक्ति को जो है बैठा कर रखे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो संत का ये कहना था कि आप लोग तो उस युक्ति को अभी भी बैठा के अपने कंधे में ढो रहे हो। तो ये दृष्टांत से हमें ये सीख मिलता है कि मन को पवित्र करना पहली बात है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, साहेब बंदगी साहब।